गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं जाकिर हुसैन, सहायक आचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं हमारे पाठ्यक्रम में शामिल निदर्शन के प्रकारों के अंतर्गत आने वाले असंभाविता निदर्शन के बारे में आपको समझाने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो आज हम असंभाविता निदर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियोज़ में निदर्शन के प्रकार भाग 1, 2, 3 में हम निदर्शन के संभाविता निदर्शन को पढ़ चुके हैं। तो आज हम असंभाविता निदर्शन को पढ़ेंगे। उससे पहले हम निदर्शन के बारे में कुछ जान लें कि निदर्शन है क्या। हालांकि मैं पिछले वीडियोज़ में आपको हर बार इसकी परिभाषा बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार हम फिर से इसे रिवाइज कर लें। समग्र में से कुछ इकाइयों को अध्ययन के लिए प्रतिनिधि के रूप में चुनना निदर्शन कहलाता है। कुछ आया समझ में? संपूर्ण इकाइयों में से या समग्र में से कुछ इकाइयों को अपने अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता जब चुनता है तो वे इकाइयाँ निदर्श इकाइयाँ कहलाती हैं, और यह विधि निदर्शन विधि के नाम से जानी जाती है। निदर्शन बहुत बड़े समूह का एक ऐसा छोटा प्रतिनिधि है जिसमें उस समूह के संबंध में या उस संबंधित समूह से जो उसकी विशेषताएं हैं वो सभी उस एक छोटे प्रतिनिधि में शामिल हो जाती हैं। निदर्शन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, संभाविता निदर्शन और असंभाविता निदर्शन। इसके अंतर्गत हम संभाविता निदर्शन को पूर्व में पढ़ चुके हैं, तो आज हम असंभाविता निदर्शन के बारे में पढ़ेंगे। असंभाविता निदर्शन यह संभाविता निदर्शन के ठीक विपरीत है। इसमें सभी इकाइयों की संभावना नहीं होती या सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना नहीं होती। निदर्शन इकाइयों के चयन अनुसंधानकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है, यानी कि निदर्शन इकाइयाँ जो हैं उनका चयन करना अनुसंधानकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। और जब अनुसंधानकर्ता की इच्छा पर वह निर्भर करेगा तो वह संभाविता निदर्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। विषय या समस्या के उद्देश्यों और सुविधा के अनुरूप इकाइयों का चयन असंभाविता निदर्शन के अंतर्गत, या जब निदर्शन के अंतर्गत हम अपनी सुविधा को ध्यान में रखकर या अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निदर्शन इकाइयों का चुनाव करते हैं तो वह असंभाविता निदर्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आता है आगे हम असंभाविता निदर्शन के प्रकार। तो असंभाविता निदर्शन के कुछ प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन, फिर आता है सुविधापूर्ण निदर्शन, उसके बाद आता है स्वयं रचित स्वयं चयनित निदर्शन, और लास्ट में आता है अभ्यंस निदर्शन। अब हम इन सभी निदर्शनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें या इनके बारे में जान लें कि ये निदर्शन के जो संभाविता निदर्शन के जो प्रकार हैं ये है क्या। तो सबसे पहले हम देखें उद्देश्यपूर्ण निदर्शन या सविचार निदर्शन। जब अनुसंधानकर्ता जानबूझकर किसी विशेष उद्देश्य से समग्र में से अध्ययन के लिए कुछ इकाइयों को चुनता है या उनका चुनाव करता है तो इसे हम उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन कहते हैं। इस प्रकार के चुनाव में चुनने वाले की इच्छा, यानी कि अनुसंधानकर्ता की इच्छा, उसका निर्णय और उसका उद्देश्य ही प्रधान होता है। आकस्मिकता पर कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। वह पहले से ही निर्णय कर लेता है कि मुझे किन इकाइयों को चुनना है या कैसी इकाइयों को मेरे को चयन करना है। ठीक है, इसके बाद में आता है सुविधापूर्ण निदर्शन। जब अनुसंधानकर्ता निदर्शन का चुनाव समग्र यानी संपूर्ण क्षेत्र, सभी इकाइयाँ, धन, श्रम, इकाइयों से संपर्क की सुविधा आदि बातों को ध्यान में रखकर अपनी सुविधा अनुसार करता है तो उसे सुविधापूर्ण निदर्शन के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये है, अनुसंधानकर्ता जब निदर्शन इकाइयों का चुनाव अपनी सुविधा के अनुसार करता है, चाहे वह सुविधा धन के आधार पर हो, श्रम के आधार पर हो
या इकाइयों से संपर्क करने के आधार पर हो, तो ऐसा निदर्शन सुविधापूर्ण निदर्शन के नाम से जाना जाता है। कुछ आया आपके समझ में? उद्देश्यपूर्ण यानी उद्देश्य को ध्यान में रख करके जब अनुसंधानकर्ता इकाइयों का चुनाव करता है, इसमें सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना नहीं होती, इसलिए ये दोनों ही प्रकार के जो निदर्शन हैं वो असंभाविता निदर्शन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखें स्वचयनित निदर्शन। स्वचयनित, स्वयं चयनित, यानी जब कोई निदर्शन इकाई अनुसंधानकर्ता को आकर यह कहे कि मुझे आपके निदर्शन में शामिल करिए, तो वह स्वयं चयनित निदर्शन कहलाता है। तो देखो, कई बार निदर्शन का चुनाव नहीं किया जाता, बल्कि संबंधित व्यक्ति स्वयं ही निदर्शन में सम्मिलित होने का प्रस्ताव करता है, यानी कि वो खुद कहता है कि मुझे इसमें शामिल कर लो। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है अभ्यंस निदर्शन। अभ्यंस निदर्शन जो है यह वर्गीय निदर्शन का ही एक रूप है। कई बार इसमें सर्वप्रथम समग्र को कई वर्गों में विभाजित कर लिया जाता है, फिर प्रत्येक वर्ग में से चुनी जाने वाली इकाइयों की संख्या तय कर ली जाती है, इसलिए यह निदर्शन अभ्यंस निदर्शन के नाम से जाना जाता है। इसमें विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, फिर उसके बाद में वो कोई एक आंकड़ा निश्चित कर लिया जाता है कि उस वर्ग में से हमें इतनी इकाइयाँ लेनी हैं। तो इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में असंभाविता निदर्शन के अर्थ और उसके प्रमुख प्रकारों को, परिभाषाओं को जाना कि असंभाविता निदर्शन क्या है। उसके अतिरिक्त इस निदर्शन के प्रमुख प्रकारों में शामिल उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन, सुविधापूर्ण निदर्शन, स्वयं चयनित निदर्शन और अभ्यंस निदर्शन को भी की परिभाषा को भी समझा, क्योंकि इन सभी प्रकार के निदर्शनों में सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना नहीं होती, इसलिए इसे असंभाविता निदर्शन के नाम से जाना जाता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।